एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 1। चलिए इस चैप्टर को अब हम शुरू करते हैं। लाइक शेयर कमेंट नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम जो है द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जो है डील करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है करा कि वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। तो देखिए, large variety of plants, animals and microbes are found on earth. All these living organisms differ in size, shape, color, habits and many other characteristics. As there are millions of living organisms on earth, studying each of them is impossible. Therefore scientists have devised mechanisms to classify all living organisms. These methods of classification are based on rules and principles that allow identification, nomenclature, and finally classification of an organism. For example, based on certain principle, once an example is identified an insect, it will be given a scientific name and then grouped with other living organisms. Thus, various groups or taxon include organisms based on their similarities and differences. Therefore, the biological classification helps in revealing the relationship between various organisms, and it also helps in making a study of organism easy and organized. देखिए, लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल ये सब होने के और माइक्रोब्स ये सब होने के कारण हमारे धरती पर इतना ज़्यादा है कि हम इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको जो हम क्या किए हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइज, शेप और कलर, हैबिट और बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो है मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर के सबको हम क्लासीफाई कर दिए, जिससे हम उसके बारे में स्टडी कर सके, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि उसको हम क्लासीफाई किए हुए पढ़ सके उसके बारे में। इसलिए साइंटिस्ट जो है इस मैकेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है उसके कैरेक्टर के अनुसार जो है क्लासीफाई कर दिए। दिस मेथड क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल, और ये जो है उसके रूल्स और प्रिंसिपल पर बेस्ड करता है इस क्लासिफिकेशन। उसको पहचानने के लिए हमारा आइडेंटिफिकेशन जो है उसका अलाउ करता है। उसको अगर हम पहचान लेते हैं तो उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर उसका फाइनली हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं उस ऑर्गेनिज्म का। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, एक सर्टेन प्रिंसिपल है जो एक ऑर्गेनिज्म को, एक इंसेक्ट को एक बार में हम जानकर उसको हम उस तरह के क्लासिफाई कर देते हैं। इट विल बी गिवन अ साइंटिफिक नेम, और उसका हम साइंटिफिक नाम देते हैं, और उसको ग्रुप के अनुसार जो है अगर कौन ऑर्गेनिज्म किसके अनुसार सिमिलर है उसके बेसिस पर उसको हम उस तरह के कैरेक्टर को देखते हुए उसका क्लासिफाई कर देते हैं। बहुत सारे ग्रुप होने के कारण कितना टैक्सोन है उसमें, कितना टैक्सोन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड रहते हैं इसमें, जिसका सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को देखते हुए हम लोग जो है करते हैं। इसलिए बायोलॉजिकली क्लासिफिकेशन का हम मदद जो होते हैं रिवाइलिंग में करते हैं, उसके रिलेशनशिप को देखते हुए अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में। फिर उसका हम स्टडी जो करते हैं ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम इजी करने के लिए करते हैं, जिससे हम ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, क्यों क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है चेंजिंग होते रहता है, और इसी के बारे में हमको जानना है। देखिए, मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म होने के कारण हमारे धरती पर उसको जो है बहुत सारे होने के कारण उसको आइडेंटिफाई करने के लिए साइंटिस्ट जो है एक नया नया स्पेसीज ये सब देते हैं, जिससे उसका भारत पूरा दुनिया भर में खोज करके उसको जो है क्लासीफाई कर सके। न्यूली डिस्कवर्ड किया गया है स्पेसीज, उसके न्यू न्यू सिस्टम के बारे में क्लासिफिकेशन के, फिर उसको हम हमेशा के लिए उसको जो हम करते हैं, फिर उस तरह के क्रिएट करके हम जो है उसको उसका क्लासिफिकेशन करके उस तरह के क्लास में डाल देते हैं। तो इसका ये हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। करा कि व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। क्या क्राइटेरिया है जिससे लोग जो हैं उसको चुन कर उसका क्लासीफाई करते हैं, लोग जो है उससे उसको देख उससे मिलकर। तो देखिए ये इसका आंसर यही है कि टू क्लासीफाई अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। जैसे मान लेते हैं क्लास में 40 गो बच्चा है, अब उसका तो हम क्लास में 40 बच्चा तो उसका हम नहीं कर सकते, इसलिए उसका हम सेक्सेस पर डिटरमाइन करते हैं स्टूडेंट के कि वो मेल है कि फीमेल है, और उसके बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, जिससे हम उसका रिजल्ट का फॉर्मेशन कर सके, जिससे हम इसको दो ग्रुप पे बांट देते हैं, जैसे लड़की के बारे में, लड़का के बारे में। अब उसके बारे में जानने के लिए उसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसका हर एक का दो ग्रुप बनाकर उसका क्लासीफाई करते हैं और उसका नेम दे देते हैं स्टूडेंट का उस पर, उस ग्रुप पर। तब जाके ये पॉसिबल होता है कि हम एक से ज़्यादा स्टूडेंट के बारे में जान सके। अब एक से ज़्यादा स्टूडेंट उसका नेम अलग अलग होगा, और नेम अलग अलग होगा तो उसको हम कैसे हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो हम उसके कैरेक्टर, उसके सब चीज़ को मिलाते हुए उसको हम उसका सरनेम ये सब मिलाते हुए उसको उस तरह के ग्रुप में डाल देते हैं। तब जाके उसको जो हम उस स्टूडेंट का सरनेम सेम होने के कारण जो फाइनल लेवल में क्लासिफिकेशन के पहुंचते हैं, फिर उसके उससे नहीं होता है तो फिर उसका रोल नंबर के बेसिस पर उसको जो हम हर एक स्टूडेंट को जानते हैं। तो ये इसका आंसर हुआ। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन। और आइडेंटिफिकेशन हमको करना है इंडिविजुअल और पॉपुलेशन का, क्या इससे हम सीखते हैं, हम लोग करते हैं। तो देखिए नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल और इट्स इंटायर पॉपुलेशन हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ सेम काइंड और बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट हेल्प्स द साइंटिस्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। कह रहा कि नॉलेज उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में नॉलेज हम रखते हुए जो है उसको इंडिविजुअल और या पूरे पॉपुलेशन ये सब के नज़र में रखते हुए उसका हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को मिलाते हुए। फिर उसके इंडिविजुअल सेम काइंड के होने के कारण जो है हम उसको क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म के बीच में उसको रखते हैं, फिर उसको जान पहचान करने के बाद जो उसका हम साइंटिस्ट जो है उसका क्लासीफाई करते हैं कि उसको किस तरह के क्लासिफिकेशन में जाना चाहिए, क्लासिफिकेशन होने के बाद किस तरह के क्लास में जाना चाहिए। फिर ऑर्गेनिज्म के बारे में अलग अलग तरह के वेरियस कैटेगरीज होते हैं, उसको उस तरह के बेसिस पर हम उसको रखते हैं। कह रहा है कि गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। अब मैंगो का दिया हुआ साइंटिफिक नेम नीचे में, उसका साइंटिफिक नेम बताना है क्या होता है। तो इसका मैग्नीफेरा होता है, मैग्नीफेरा इंडिका होता है, तब इसको क्यों इसका ऐसे किया गया तो बताना है। तो in binomial system of nomenclature, the genetic name of the species always start with a capital letter, whereas the specific name start with a small letter. Therefore, the correct scientific name of the mango is Mangifera indica. उसके बाइनोमियल मतलब नोमेनक्लेचर का बाइनोमियल सिस्टम होने के कारण जो उसको हम क्या करते हैं कि उसका जेनेटिक नेम देते हैं स्पेसिस का हमेशा, और ये हमेशा स्टार्ट होते समय और उस समय वो कैपिटल लेटर में होता है, जबकि वो उसका स्पेसिफिक नेम जब स्टार्ट होता है तो कहीं कहीं स्मॉल लेटर में भी होता है। ये देख कर हम उसको बताते हैं कि उसका साइंटिफिक नेम सही है कि गलत। तो इसका मैग्नीफेरा होगा, देख सकते हैं आप उसका। टैक्सन को डिफाइन करना है और कुछ एग्जांपल देना है कि टैक्सा का, और अलग अलग हायरार्की लेवल पर इसको बताना है। तो देखिए ईच यूनिट और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज द टैक्सन। हर एक इसका यूनिट जो होता है या कैटेगरी होता है क्लासिफिकेशन का, उसका टर्म दिया होता है टैक्सन, जिससे हमको ये दिखाता है कि कौन सा रैंक पर है, उसके उस रैंक के अनुसार जो उसका हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में उसके बेसिक लेवल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके स्पेसिस के बारे में जानेंगे कि किस तरह के स्पेसिस हैं। अब ये जानेंगे तो जेनस उसके बारे में जाना पड़ेगा, उसके फैमिली, उसके ऑर्डर, उसके क्लास, उसके फाइलम और उसके डिवीजन, ये सब के बारे में जानेंगे तब उसके जाके उसको तब जाकर हम क्लासीफाई कर पाएंगे। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हुए जो इसका हम क्लासीफाई करते हैं, जैसे हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है उसको हम किंगडम बोलते हैं। ठीक, जो हाईएस्ट लेवल में जो होता है क्लासिफिकेशन उसको किंगडम बोलते हैं। और इसमें जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन बोल सकते हैं। तो ये सबको हम जान कर करते हैं।
कह रहा है कि कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। तो देखिए स्पेसीज ऑर्डर फाइलम किंगडम पहला में दिया है, बी में दिया है जेनस स्पेसीज ऑर्डर किंगडम, तो तीसरा में दिया है स्पेसीज जीनस ऑर्डर फाइलम। तो इसका आंसर जो होगा ना स्पेसीज जीनस फैमिली ऑर्डर फिर क्लास फाइलम किंगडम होता है। तो ठीक, तो इसके अनुसार हम चूज करेंगे, अब जो हमको लगेगा वो करेंगे। जैसे हीरार्कीज का हीरार्किकल जो अरेंजमेंट होता है टैक्सोनॉमी के कैटेगरी का असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है। अब उसके बेसिस पर हम जो क्या करेंगे, इसलिए हम चेक करेंगे कि कौन सा सही है। तो हमको मिला है ए और सी, तो ए और सी जो है हमको दिखा रहा है कि रिप्रेजेंट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ए और सी रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट सीक्वेंस बता रहा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। अब सीक्वेंस में जानने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे फिर चेक करते हैं। तो ये वाला आया बी वाला, बी वाला है बी वाला, तो बी वाला होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि बी को बोलेंगे स्पेसीज, स्पेसीज शुड बी फॉलोड बाय जेनस देयरफॉर इट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक, कर रहा है कि स्पेसीज जो है फॉलोड करता है जीनस के द्वारा, इसलिए हम इसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका करेक्ट सीक्वेंस में। अब कह रहा है कि ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स फॉर द वर्ल्ड स्पेसीज, डिस्कस विद योर टीचर्स द मीनिंग ऑफ स्पेसीज इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन वन हैंड एंड बैक्टीरिया वन ऑन द अदर हैंड। अब देखिए कोशिश करेंगे इसको कलेक्ट करने के लिए सभी करेंटली एक्सेप्टेड किए हुए वर्ड मीनिंग के लिए स्पेसिस का, उसके बाद डिस्कस करेंगे अपने टीचर के साथ जो है मीनिंग करेंगे स्पेसिस का क्या मतलब होता है। उसके बाद हायर प्लांट और एनिमल्स के बारे में, बैक्टीरिया सब के बारे में जानकर बताएंगे। तो देखिए इसका बायोनॉमिकल जो टर्म होता है ना स्पेसिस का, ये बेसिक टैक्सोनॉमिकल रैंक पर ये होता है। ठीक, और इसको आइडेंटिफाई किया जाता है उसके ग्रुप के अनुसार कि वो किस ग्रुप के से मिलता जुलता है। जैसे कि ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होने से हम उसको मिलाएंगे कि वो सिमिलर हो रहा है कि नहीं, तो उसके फिर जाके बताएंगे उसके बारे में कि उसका इंटर ब्रीडिंग कैपेबल है कि नहीं। फिर उसका नेचुरल कंडीशन देखेंगे, वो फर्टाइल उसका ऑफ स्प्रिंग फर्टाइल प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ को देखते हुए करते हैं। इसलिए इसका एक ग्रुप जो होता है सिमिलर इंडिविजुअल ग्रुप का होता है ये जो है, और ये आइसोलेटेड भी रेस्पेक्टिवली देखा जाता है। और लेकिन ये जो होता है स्पेसिस से आया हुआ होता है, स्पेसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल ग्रुप का है क्योंकि ये सेम जीन पूल को जो है शेयर करता है। डिफाइन करेंगे कि और समझेंगे कि टर्म का मतलब क्या होता है, फाइलम के मतलब, क्लास का मतलब, फैमिली का मतलब, ऑर्डर का मतलब, जीनस का मतलब क्या होता है। फाइलम, देखिए फाइलम जो होता है एक प्राइमरी डिवीजन होता है किंगडम का। ठीक, और ये जो होता है एक या एक से ज़्यादा क्लासेस ऑफ एनिमल से रिलेटेड करते हैं। और प्लांट में इसके बजाय जो फाइलम जो होता है जिसको हम डिवीजन टर्म देते हैं इसका यूज करते हैं, जैसे डिवीजन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लास का मतलब होता है, क्लास एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप का है। ये जो है एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड ऑर्डर से ये इसको ऑर्डर के साथ रिलेट करते हैं। और जैसे कि क्लास मैमालिया हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्डर होते हैं। ठीक, फैमिली टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है जिसको कंटेन करते हैं एक या एक से ज़्यादा अगर इस तरह के ग्रुप से जो होता है तो उसको हम जेनरा से रिलेट करते हैं। अगर जेनरा से रिलेट हो जाता है तो हम बताते हैं। जैसे प्लांट में फैमिली जो कैटेगरीज होता है वो जो होता है वेजिटेटिव बेसिस पर होता है और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पर होता है। ऑर्डर एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप है, इसको ये जो है एक या एक से ज़्यादा फैमिलीज को कंटेनिंग करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑर्डर हम इसको क्या बता सकते हैं कि जैसे ये कार्निवोरस है कि क्या है कि, तो ये जो है कार्निवोरस से देखकर इसको करते हैं। और इसका बहुत सारा फैमिली हो सकता है, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, बहुत सारे ऐसे हो सकता है। अब जेनस जो होता है टैक्सोनॉमिक के ग्रुप का होता है। ये जो होता है क्लोजली रिलेटेड होता है। इसको ज़्यादातर इसको जो होता है स्पेसीज से ही रिलेट किया जाता है क्लोजली। और जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि जीनस जो होता है जैसे सोलानम इंक्लूड होता है, इसमें बहुत सारे स्पेसीज भी होते हैं जैसे नाइग्रम होता है, मेलोनगेना होता है, ट्यूबरोसम होता है, एट्सेट्रा बहुत सारा होता है। ठीक, हाउ इज अ की हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए कैसे हम कह सकते हैं कि ये की जो होता है बहुत ही हेल्पफुल होता है, हम लोग हेल्पफुल होता है आइडेंटिफिकेशन करने में, या इसका क्लासिफिकेशन जो होता है ऑर्गेनिज्म का उसमें। तो देखिए की जो होता है ये अनदर टैक्सोनॉमिकल ऐड है। ठीक, ये जो होता है आइडेंटिफिकेशन करता है प्लांट या एनिमल स्पीसीज का। ये की जो होता है उसके सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी से बेस्ड होता है। ठीक,
और उसके कैरेक्टर में ये सब चीज़ देखा जाता है कि वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसलिए उसके कैरेक्टर को मिलाते हैं, और नहीं मिलता है तो अलग अलग कैरेक्टर में उसको डाल देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। जनरली जो होता है ये एक पेयर में होता है जिसको हम लोग कपलेट बोलते हैं। हर एक स्टेटमेंट पे एक जो होता है टैक्सोनॉमी की होता है, ये वो टैक्सोनॉमी की जो होता है ये रेफर कर, मतलब लीड करने का ये जो है रेफर करता है, और ये इसको किया जाता है कैटेगराइजिंग करने के लिए, टैक्सोनॉमिकल रैंक दिया जाता है हर एक को, और उसके जैसे कि फैमिली, जेनस, स्पेसीज, ये सब चीज़ को जानने के लिए हम लोग करते हैं। अलग अलग की होते हैं जिसका अलग अलग तरह के यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़फुल एक आइडेंटिफिकेशन होता है जिससे हम पहचानते हैं कि ऑर्गेनिज्म वो है या नहीं। की जो होता है दो तरह का होता है, एक इंडेंटेंट होता है और एक ब्रैकेटेड कीज होता है। इंडेंटेंट की जो होता है ये प्रोवाइड करता है सीक्वेंस ऑफ चॉइस को, ठीक, जिसके मतलब दो या दो से ज़्यादा के बीच का जो स्टेटमेंट होता है उसमें ये होता है, ये ब्रैकेट कीज में होता है। ये पेयर में होता है, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ये होता है, मतलब एक पेयर में इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, और उसी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटेंडेंट की जो होता है उसका आइडेंटिफाई करना है अलग अलग स्पीसीज पर, जैसे रोडोडेंड्रॉन का, तो लीफ इसका एवरग्रीन होता है, लीफ डेंसली हेयर बिलो होता है, जैसे इसका लीफ जो नीचे में बहुत ही डेंसली होता है, ठीक। ऑरेंज होता है, जैसे वाइट हेयर होता है, फ्लावर होता है, ये सब में खास करके हमको दिखाई देता है कि अलग अलग तरह का उसका अलग अलग मतलब कि पेटल होता है, सेपरेट किए हुए पेटल रहता है। रोडोडेंड्रोन में ये रोडोडेंड्रोन ग्रोलैंडिकम में होता है ये, ठीक। हेयर absent on leaves flower have 5 petals fused in a solid tube। कह रहा है कि हेयर जो absent होते हैं ना लीफ पर, वो फ्लावर जो होते हैं उसमें 5 पेटल्स फ्यूज्ड किए हुए 5 पेटल्स होते हैं, वो भी सैलो ट्यूब में होता है, जिसको रोडोडेंड्रोन मैक्सिमम कहा जाता है, ठीक। अब लीफ डेसिडिवस के बारे में जानेंगे तो लीफ डेसिडिवस होता है इसमें। फिर कह रहा है कि पिंक फ्लावर के साथ में 2 फ्री पेटल्स होते हैं और 3 जो होता है फ्यूज्ड किए हुए पेटल्स होता है, जिसको रोडोडेंड्रॉन कैनाडेंस बोला जाता है। अब वाइट टू पिंक फ्लावर विथ ऑल पेटल्स फ्यूज टुगेदर। अब देखिए वाइट और पिंक फ्लावर जो होते हैं उसके साथ में बहुत मतलब पेटल्स होते हैं, वो भी फ्यूज्ड किए हुए पेटल्स होते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक। ब्रैकेटेड कीज जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट तरह के स्पीसीज रोडोडेंड्रोन का होता है, जैसे लीफ एवरग्रीन का दो होता है, जैसे लीफ डेसिडिवस का थी, फिर लीफ डेंसली हेयर होता है इसके नीचे में, फिर ऑरेंज वाइट हेयर होता है, वही वाला चीज़ है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिकल हियरार्की विद सुटेबल एग्जांपल ऑफ अ प्लांट एंड एन एनिमल। जैसे आंसर इसका यही होगा, करेक्ट इलस्ट्रेट करना है कि टैक्सोनॉमिकल हियरार्की को, और उसके सुटेबल एग्जांपल मतलब बताना है प्लांट और एनिमल का। एक देखिए अरेंजमेंट जो होता है अलग अलग होता है इसका टैक्सा का, और इसका हियरार्किकल ऑर्डर में ये मतलब होता है, और इसीलिए इसको जो हम टैक्सोनॉमिक हियरार्की बोलते हैं, और इस हियरार्की में हम स्पेसीज देखते हैं तो प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें इस हियरार्की में जो होता है स्पेसीज होता है, इसलिए इसको लोएस्ट लेवल पर मतलब रखते हैं। और किंगडम जो होता है उसमें हाईएस्ट लेवल पर होता है, जैसे किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर ये दिया हुआ है, फैमिली दिया हुआ है, जेनस दिया हुआ है, स्पेसीज दिया हुआ है, और करा क्या टैक्सोनॉमिक हियरार्की। तो देखिए अब हम बताएंगे कि प्लांट में क्या क्या मतलब कि उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है वो बताएंगे, ठीक। प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं, जैसे कोई प्लांट ले लिए, जैसे ब्रिंजल है, ब्रिंजल को बोला जाता है सोलानम मेलनगेना बोला जाता है, ठीक। तो इसको क्लासिफाई किया तो इसका किंगडम प्लांटाई आया, डिवीजन इसका एंजियोस्पर्म आया, क्लास इसको डाइकोटाइलेडोनाई आया, फिर ऑर्डर इसका सोलालेंस आया, फैमिली इसका सोलालेंसिया आया, फिर इसका जेनस सोलानम आया, फिर जाके इसका स्पेसी जो है मेलोनगेना आया, ठीक। अब हम एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कोई एनिमल ले लेते हैं जिसका जैसे ब्लू रॉक डॉग को बोला जाता है कोलम्बा लाइविया, ठीक। एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लेते हैं, जैसे इसका किंगडम क्या है, एनिमालिया किंगडम का ये है, फाइलम क्या है, कोर्डाटा है इसका, फिर एब्स इसका क्या है, क्लास है, फिर ऑर्डर इसका क्या है, कोलम्बिफॉर्म्स है, फैमिली इसका क्या होगा तो कोलम्बाइडाइया होगा, फिर इसका जेनस क्या होता है, कोलम्बा हो गया, स्पेसिस क्या होगी, लाइवा, लाइवा के स्पेसिस का, ठीक है। तो आप लोग इसी चैनल पर बने रहिए, और लाइक शेयर कमेंट नहीं किए तो कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूले सब्सक्राइब करके, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।